हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जानने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आना चाहिए। कोई बात नहीं, अगर आपने इसका पिछला वीडियो देखा होगा, पिछला लेक्चर, तब तो ठीक है, अदरवाइज नहीं देखा तो भी कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। कहीं से भी आपने देखा ही होगा, ठीक है। चलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को शॉर्ट फॉर्म में EPE कह सकते हैं। इसका सिंबल होगा U, राइट। अब चूंकि पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े हैं कि किसी पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, KQ/R। क्या है? KQ/R²। बिल्कुल सही, आपने अगर पढ़ा है, ठीक है। पोटेंशियल क्या होगा? पोटेंशियल होगा KQ/R। यस, बिल्कुल सही, आपने सही जवाब दिया। चलो आगे बात करते हैं। ये जो पोटेंशियल है, यह पोटेंशियल में जो चार्ज है इसको विथ साइन लेते हैं, विथ साइन लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं है सिंगल चार्ज के लिए, लेकिन हम लोग इसको इनफाइनाइट पे लेके डिफाइन करेंगे, निकालेंगे। बट ये क्या, सिंगल चार्ज की वजह से कोई भी पोटेंशियल डिफाइन नहीं है, राइट। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी is not defined for सिंगल चार्ज। ओके, कोई बात नहीं। अब हम क्या करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन या पोजीशन भी कह सकते हैं। अगर हम इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, इनिशियल दो चार्ज है, एक हो गया Q1 और एक हो गया Q2। ये दो चार्ज है, इनको हमें पास पास ले आना है। इस कॉन्फ़िगरेशन मीन्स सपोज कर लेते हैं ये दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं, इनको दोनों को पास लाने के लिए हमें क्या करना होगा, फोर्स लगाना होगा दोनों पास लाने के लिए, राइट। तो ये अगर इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है, तो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा, तो इस पे हमें क्या करना होगा, हमें एक्सटर्नल फोर्स लगा के इनको पास में लाना होगा, पास में ऐसे, ठीक। रीजन, क्योंकि अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा, बिल्कुल लगेगा। होगा क्या, ये जो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन है या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फाइनल कॉन्फ़िगरेशन और इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, यह क्या होगा, नेगेटिव ऑफ वर्क डन ऑफ कौन सा फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स को कह सकते हैं क्या, कंजर्वेटिव फोर्स को हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। या फिर इसी नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को लिख सकते हैं। और कंजर्वेटिव फोर्स दो ही होता है, कौन कौन, एक तो ग्रेविटेशनल हो गया,
ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल, ठीक। सेकेंड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, राइट। अब इसी को जो नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, इसको लिख सकते हैं पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल एजेंट, ऑफ कोर्स वी कैन से दैट। अब जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, जैसे इसको, ये दोनों अगर पॉजिटिव चार्ज है, पास में लाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स करना पड़ेगा उसके अगेंस्ट। तो जैसे हम ये एक्सटर्नल फोर्स इस पे लगाते हैं तो क्या क्या नहीं होना चाहिए, मतलब जो चेंज इन एनर्जी है वो जीरो होना चाहिए, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या, जो प्रोवाइडेड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी जीरो। या हम कह सकते हैं कि देयर इज नो चेंज इन स्पीड। ऑब्वियसली जब काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होगा तो स्पीड नहीं होगा, है ना। तो ये भी कह सकते हैं क्या, देयर इज नो चेंज इन स्पीड। यानी स्पीड तो जैसे जब चार्ज को इनफाइनाइट से, पहले वाले लेक्चर में इस चैप्टर के देखे थे हम लोग, इनफाइनाइट से चार्ज को बहुत धीमे धीमे लेके आते, रीजन क्योंकि उसके काइनेटिक एनर्जी में चेंज ना हो। और जब काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होगा तो वेलोसिटी में नहीं, राइट। अब इस चीज़ को समझने के लिए, जैसे ये कैसे हो गया कंजर्वेटिव नेगेटिव जो फोर्स है वो इसके पॉजिटिव, तो क्लास 11th में पढ़ चुके हैं क्या सर? क्लास 11 तो कब का भूल गए हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं याद दिलाता हूँ। वर्क एनर्जी थ्योरम, उसमें पढ़ा था क्या, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट is equal to change in kinetic energy, राइट, बिल्कुल सही। काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के लिखो या के लिखो, काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो चेंज इन एनर्जी क्या है, जीरो। ये तो हो गया जीरो, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल एजेंट। अब क्या करो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स भी कह सकते हैं। फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल एजेंट। अब इसी माइनस को इधर लेके आ जाओ, या फिर इसी को हम यहीं पे कर सकते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ व्हाट, तो वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहाँ पे देखो, अगर नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। और एक पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइन नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी, तो अब 2 पॉइंट का देखते हैं। जब 2 पॉइंट लेंगे Q1 Q2, देन व्हाट विल बी दी इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 चार्जेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 चार्जेस। ये हो गया Q1, ये हो गया Q2, 2 चार्ज हो गए, सेपरेशन बिटवीन देम इज R। तो क्या होगा, U इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी, यही हमें प्रूफ करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको विथ साइन लेते हैं, दिस वी हैव टू रिमेंबर, ओके।
विथ साइंस यार, अंग्रेजी बहुत हो गया, तो साइन के साथ लेते हैं। चलो, और ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। टीटी ट्रेन टिकट वाला नहीं, दिस इज स्केलर क्वांटिटी। तो अब कैसे निकालेंगे, चलो अपना पुराना खेल खेलते हैं। क्या, अब ये यहाँ पे चार्ज है, जैसे Q1 Q2 हो गया, चलो यहाँ बना लेते हैं Q1 Q2, ये हो गया R, ठीक। इसको हम कह देते हैं फाइनल कॉन्फ़िगरेशन या फाइनल पोजीशन। क्यों ऐसा, इसलिए ये Q1 है, यहाँ ले लेते हैं इनफाइनाइट। अब यहाँ के बजाय हम, जैसे अभी इसके पहले वाले केस में कहाँ पे, यहाँ पे ये इस कंडीशन में आना था, तो इनफाइनाइट पे हम क्या करते हैं, दो चार्ज ले लेते हैं, Q1 और Q2 ले लिया, कैसे भी ले लिया, इनफाइनाइट पे लेना है ले लिया, क्योंकि पोटेंशियल इनफाइनाइट पे ज़ीरो हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, ठीक, रख लिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ इनफाइनाइट से, यहाँ से Q1 चार्ज को यहाँ पे ले आएंगे, पहले ले आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यह Q1 Q2 यहाँ पे है और यहाँ पे अभी कोई चार्ज नहीं था, ठीक है। तो जब Q1 Q2 को यहाँ पे ले आए, तो इस पे रिपल्सन करने वाला कोई चार्ज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, इसको इनिशियल कह दो। अब जब हम इस दूसरे चार्ज Q2 को जैसे ही यहाँ से ले आना स्टार्ट करेंगे, तो ये बोलेगा नहीं 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 नहीं, ये मान लेते हैं अभी के लिए दोनों क्या है, दोनों पॉजिटिव चार्ज Q1 एंड Q2। तो जैसे यहाँ से Q2 इधर ले आएंगे, तो इसकी वजह से उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट होगा, और जैसे जैसे इसके पास ले आएंगे तो हमें ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। यानी कि इस Q2 चार्ज पे, इस Q2 चार्ज पे इस Q1 की वजह से इस डायरेक्शन में, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम क्या करते हैं, इस Q1 को यहाँ पे ले आए, Q2 को यहाँ पे लाने की तैयारी कर रहे हैं, तो फोर्स होगा K Q1 Q2 बाई, अगर डिस्टेंस x मान लो तो x स्क्वायर, क्योंकि r पहले से यूज कर लिया है इसलिए। लेकिन हमें इस Q2 चार्ज को यहाँ पे ले आना है, इसके अपोजिट में यहाँ फोर्स लगाना होगा, फोर्स एक्सटर्नल एजेंट हम लगाएंगे, ठीक है, हम या तुम लगाएंगे, ठीक है, फोर्स लगाए एक्सटर्नल फोर्स। तो होगा क्या दरअसल, एक्चुअली अब देखो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फाइनल, फिर ये इनिशियल, और ये बराबर होगा किसके, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट हो गया। यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, ये सिस्टम है, सिस्टम ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू द वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग of each charge from infinite to that point या that configuration, क्योंकि इसको इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन बोला, इसको फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। तो Q1 पे तो कोई चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। Q2 को लेके आया तो उस पर एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, उस पर एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, तो दोनों की एनर्जी में चेंज होगा। पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फाइनल कॉन्फ़िगरेशन माइनस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, मतलब UF माइनस UI इज इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क डन के बराबर होगा, राइट। तो ये वर्क डन जो एक्सटर्नल है वो किसके बराबर होगा, तो U फाइनल तो यही है, U इनिशियल,
इनिशियल यहाँ से ला रहे हैं इनफाइनाइट से, यू इनफाइनाइट, राइट। अब कुछ वर्क डन होगा किसको, W1 को लाने में, तो मीन्स वी कैन राइट वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग Q1 चार्ज प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग टू चार्ज Q2, राइट। ये चीज़ यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस is equal to work done by the क्या होगा, एक्सटर्नल, यही है ना, एक्सटर्नल एजेंट in bringing of each charge कहाँ से, each charge from infinite to that कॉन्फ़िगरेशन, मतलब यहाँ इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक, ओके। अब एक चीज, इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी तो ज़ीरो है, तो ये हो जाएगा ज़ीरो हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं UF माइनस इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, वर्क डन by external agent in bringing Q1 charge and work done by external agent in bringing to Q2 charge, in bringing of Q2 charge, ये हो गया, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। अब दूसरी, अब ये इस चार्ज Q1 चार्ज को अगर यहाँ पे ले आना है तो उस समय कोई फोर्स नहीं लग रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इन दोनों के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ये यहाँ पे आ जाएगा। तो इसके लिए क्या होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग Q1 चार्ज हो गया 0, ठीक। अब जब 0 हो गया तो इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दो, इसको यहीं छोड़ दो। अब आगे बढ़ते हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा अगर पुश करके छोड़ दिया तो खिंची यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ आके हमें उतने ही फोर्स से बस रोक देना है, कुछ करना नहीं है। यहाँ जितने से ठिचक मारा हुआ के यहाँ पे रोक देना। अरे न्यूटन बाबा कह गए ना, न्यूटन फर्स्ट लॉ रिमेंबर, याद करो क्लास 9th, याद आया, यस दैट इज कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका है तो रुका रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो मूव ही करता रहेगा, क्योंकि वहाँ पे कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो यहाँ टुक, यहाँ जैसे ही फोर्स लगाया खिचिक, ये Q1 यहाँ से मूव करना स्टार्ट, फिर यहाँ पे आके रोक दो, खिचिक रोक दिया, बस इतना ही करना है, इसलिए आप ये 0 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर हमें क्या करना है, इस Q2 चार्ज को यहाँ इनफाइनाइट से यहाँ लेके आना है, तो जैसे यहाँ से इस पे लेके चलेंगे तो इन दोनों के बीच में रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि हमने दोनों को पॉजिटिव मान रखा है। तो जब इसमें रिपल्सन होगा तो उसके अगेंस्ट हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये फोर्स इधर काम करेगा, KQ1 Q2 बाई x²। इसके अपोजिट में सेम फोर्स इस डायरेक्शन में हमें फोर्स लगाना पड़ेगा,
माइनस के Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा अधिक लगेगा तभी तो ले आएंगे, ठिचुक 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 ठिचुक, धीमे धीमे लेके आना ताकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो। तो ऐसा मान लेते यहाँ पे लेके आना है, यहाँ पे लेके आना है, इस पॉइंट को मान लो P कह दो, इस P पॉइंट पे इस Q2 चार्ज को लेके आना है, उसके अगेंस्ट वर्क करके, राइट। ओके, तो इसमें दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि क्लास 11th में जो वेरिएबल वाला फोर्स था, सर फिर 11th की बात कर रही है, क्या करूँ, करना पड़ता है, पर कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ, डोंट वरी, ठीक है। तो उसमें वेरिएबल फोर्स के लिए क्या लगाते थे, ये लगाते थे, क्या लगाते थे, कहाँ से, इनफाइनाइट से लेके आना है ना, इनफाइनाइट से लेके ये आर तक, ये आर है, ये आर, ठीक। तो एफ इंटू डी एक्स होता था, अगर आर लिया है तो डी आर हो जाएगा, मतलब ये एक्स है ना, एक्स कह दिया। तो फिर उसको इंटीग्रेट करो, क्योंकि फोर्स तो वेरी करेगा, जैसे जैसे इस Q1 के पास ऐसे पहुंचेगा इस पोजीशन तक, वैसे वैसे इन दोनों के बीच का फोर्स बढ़ेगा, तो हमें फोर्स भी थोड़ा थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, राइट, या ओके। एक तो ये हो गया, और दूसरा क्या कर सकते हैं, जो इसके पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था वो करें, कैसे, पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, लगाते हैं। क्या था वो, यहाँ तक लिख लिया, लिख लो, जल्दी लिखो, यहाँ तक लिखो, यहाँ तक लिख लो, फिर आगे मैं बढ़ता हूँ। तो हम कॉन्सेप्ट ये लगाएंगे, क्या था, अब यहाँ पे डायग्राम फिर से बनाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे मान लो ये Q1 था पहले से, अच्छा ये डायग्राम तो दिख ही रहा है ना, एक ये रहा, ये इसको इनफाइनाइट कह दो, और ये है ये वाला, ये, ठीक है। तो Q1 यहाँ पे आ चुका है, इसको लेके आना था यहाँ। तो इस पॉइंट को अगर P कहा है ऐसे, ये P है, तो क्या हो जाएगा, Vp माइनस V इनफाइनाइट, वर्क डन एक्सटर्नल, कहाँ से, इनफाइनाइट से P पे आ रहे हैं, इनफाइनाइट से P पे जा रहे हैं। पर यूनिट चार्ज, कौन सा चार्ज है, Q2 चार्ज है, Q2 को लेके आ रहे हैं, हो गया है ना। तो इसी से करते हैं, चलो ये क्या हो जाएगा, Vp माइनस V इनफाइनाइट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम इनफाइनाइट टू P बाई Q2। अब इसको हम लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट बाई एक्सटर्नल एजेंट Q2 को, चलो देखो इसको इधर लिख लिया, इसको इधर भेज रहा हूँ, तो ये हो जाएगा Q2 Vp माइनस V इनफाइनाइट। अब ये इनफाइनाइट में पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है, बिल्कुल। तो ये क्या हो जाएगा, Q2 Vp हो गया, बिल्कुल हो गया। अब एक चीज़ और बताओ, क्या, अगर ये जो है यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख तो रहा होगा, ये है Q1, ये है Q2, इनफाइनाइट से Q1 को ले आया, Q2 को ले आया, यहाँ इस पॉइंट P पे Q1 की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, सोच के बताना, सोच के बताओ, सोच के बताओ, बताओ बताओ। इस Q1 चार्ज की वजह से R डिस्टेंस पे इस पॉइंट P पर पोटेंशियल क्या होगा, तो पोटेंशियल हो जाएगा Q1 बाई R, बिल्कुल होगा, राइट, है ना। और ये तो 0 ही हो चुका था, इसको हम क्या लिख सकते हैं, वर्क डन एक्सटर्नल इनफाइनाइट टू P Q2 हो गया, ठीक। तो ये जो Vp है Q1 बाई R, तो Vp की जगह पे रख दो, और ये क्या था, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग Q2, इन ब्रिंगिंग Q2 कहाँ से, इनफाइनाइट से P पे लेके जा रहे थे, ठीक। ये रखते हैं यहाँ पे, फिर से वही चीज़, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग, है ना, यही ना, वर्क डन एक्सटर्नल, अरे यहाँ लिख लो, एजेंट Q2 को ले जा रहे हैं इनफाइनाइट से P, और Q2 हो गया, और P की जगह पे Q1 बाई R,
Q1 बाई आर, इसको लिख सकते हैं के Q1 Q2 बाई आर हो गया, इसको इक्वेशन 3 कह दो। अब देखो इक्वेशन 2 से और 3 से, ये इक्वेशन यहाँ पे बनाया था ना 3, यू फाइनल इज इक्वल टू, फाइनल का मतलब क्या था, वो पॉइंट पी था, इसको पी कह लो, फाइनल पॉइंट पी हो जाएगा। तो ये एक्सटर्नल, इसका वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट Q1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2 से 0 हो गया, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग Q2 इनफाइनाइट टू P, ये फ्रॉम इक्वेशन 3 से 1 में रख देते हैं। चलो वो रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा यू पी कह लो या यू एट पी, ये हो जाएगा, पहले तो 0 हो गया ये वाला, और दूसरा होगा के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। देखो यही लाना था क्या स्टार्टिंग में, आ गया, ओके समझ में आ गया। चलो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं खटाखट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना था दो चार्ज का, तो एक सिस्टम ले लिया, इसको फाइनल कॉन्फ़िगरेशन कह दिया, इसको फिर इनफाइनाइट पे ला के रख दिया, फिर Q1 को इससे फोर्स लगाया, यहाँ पे ला के रोक दिया, वही खिचिक खिचिक वाला, तो ये हो गया। फिर Q2 को लाएंगे, तो इस पर एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, किसके अगेंस्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। तो पहले क्या किया, फिर ये जो वर्क डन है एनर्जी चेंज के बराबर होगा पोटेंशियल एनर्जी, तो ये यू फाइनल और ये इनफाइनाइट पे ले लिया यहाँ पे, इनफाइनाइट पे ये 0 हो जाएगा, तो यू एफ इज इक्वल टू, नीचे लिखा है उसी को पी कर दिया, क्योंकि यहाँ पी पॉइंट मान लिया, यहाँ पे लाना है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग Q1 चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू ये पॉइंट, फिर यहाँ पे प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग Q2 चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू P। तो अब यहाँ फर्स्ट के लिए तो कोई वर्क नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा धक्का दिया और यहाँ पे आ गया न्यूटन के लॉ से, ठीक, तो ये 0 हो गया। फिर Q2 के लिए क्या किया हमने, यहाँ पे निकाल लिया, यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाया, कॉन्सेप्ट लगा के यहाँ पे निकाल लिया, फिर इक्वेशन 3 हो गया, 2 और 3 से 1 में रखे ये वैल्यू, ओके वेरी गुड। अब इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस कॉन्सेप्ट पे, तो एक हलवा सा क्वेश्चन लेते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके बाद वर्टेक्स पे चार्ज है क्यू क्यू क्यू, साइड ए है, तो इसमें कितने सिस्टम बनेंगे, फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं क्या, के Q1 Q2 बाई आर। तो देखो अगर सिस्टम लेंगे तो एक ये बनेगा, नाम दे दो उसको, ऐसे क्या, चलो ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, तो फर्स्ट टाइम चार्ज को क्या लेंगे, 1 और 2 को लेंगे एक सिस्टम, फिर 2 और 3 को 3 सिस्टम, फिर एक इसको लेंगे 4 सिस्टम। तो हमें निकालना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो सिस्टम का निकालने के लिए क्या करेंगे, पहला ये हो जाएगा के क्यू बाई आर, फिर 2 और 3 को ले लो, तो दोनों चार्ज सेम है, के क्यू बाई आर, फिर अगला क्या होगा, ये भी हो जाएगा के क्यू बाई आर, क्योंकि ये दोनों पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा पहला, अब तीनों सेम है, तो ये हो जाएगा 3Q² बाई आर, है ना। तो कैसे निकला, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 2 पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 2, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 3, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 1, फिर इसी में वैल्यू रख के आ जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, छोटा सा इजी हलवा क्वेश्चन, तुरंत देख के आंसर आ जाएगा। ये स्क्वायर है, साइड ए है, चार्ज Q1 Q2 Q3 Q4, यहाँ भी सिस्टम का निकालना है, ये भी सेम वही होगा, कैसे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, तो पहले Q1 Q2, फिर Q2 Q3, फिर Q3 Q4, फिर Q4 Q1 लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 2 इसलिए कह दिया
इसको पहला कह दिया, इसको दूसरा कह दिया, इसको तीसरा और ये चौथा। लिखने में इजी हो जाएगा। 1 2 हो गया, फिर 2 3 हो जाएगा, फिर 3 4 होगा, फिर 4 1। तो 1 2 का क्या होगा? K Q1 Q2 बाई A। फिर दूसरे का क्या होगा? 2 3 का 2 और 3 यहाँ पे ये है ना, तो K Q2 Q3 बाई A। फिर क्या होगा? फिर K Q3 Q4 QA। वेरी गुड, बहुत सही, यही होगा। फिर क्या होगा? K Q4 Q1 या Q1 Q4, बात एक ही है। अब इसमें A बाहर ले लेंगे, 1 बाई K बाई A। ये कैलकुलेशन का पार्ट है। तो Q1 Q2 Q2 Q3 Q3 Q4 Q4 Q1, ऐसे फिर वैल्यू रख देंगे, आ जाएगा आंसर। अच्छा, पता कैसे लगाएंगे कितने कॉन्फ़िगरेशन बन रहे हैं? ये कैसे पता लगाएंगे कितने कॉन्फ़िगरेशन? यहाँ 4 है तो देख लिया। क्लास 11th के मैथ में परमुटेशन एंड कम्बिनेशन पढ़ा है, तो परमुटेशन नहीं यूज करना है, ठीक है। कम्बिनेशन, टोटल चार्ज कितने हैं? 4 C, और कितने को लेना है? 2 चार्ज को लेना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला मैं पे यहाँ लिख देता हूँ। NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल N, फिर फैक्टोरियल R, यही होता है N माइनस R फैक्टोरियल, ये होगा। तो यहाँ देखो, ये N के प्लेस पे है फैक्टोरियल 4, और ये हो जाएगा फैक्टोरियल 2 और 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं? ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, नीचे 2 फैक्टोरियल है, इसको रहने दो। अब ये जो है 2 माइनस 2, तो 2 फैक्टोरियल, चलो लिख लो। अब देखो, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, फिर 2 को लिखोगे 2 इंटू 1 तो कट ही जाएगा, 4 इंटू 3 और 2 इंटू 1, तो 2 2 जा 4, तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। कितने बनेंगे? हाँ देखिए, 6 हो गया ना। इसका मतलब ये गलत हुआ ना? बिल्कुल। कैसे? देखो, एक ये होगा ये वाला कॉन्फ़िगरेशन, ये तो छोड़ ही दिए। अब फिर इसमें ऐड कर लो, क्या हो जाएगा? 1 3 ले लो या 3 1, U1 3, फिर एक क्या हो जाएगा? एक ये कॉन्फ़िगरेशन होगा, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो ये क्या है? 4 2 4 2, तो इसमें वैल्यू बढ़ जाएगी, ये इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी K Q1 Q3 बाई A, दिख रहा है? बिल्कुल। और इसका क्या होगा? K Q4 Q2 बाई A। तो K बाई A बाहर लिया था, तो ये 2 टर्म और इसमें जोड़ दो, Q1 Q3 और ये हो जाएगा Q4 Q2। तो इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन अगर पता करना हो तो इस फॉर्मूले से NCR से निकाल सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है, छोटा सा क्वेश्चन है ये। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड 2A, Q चार्ज इसके वर्टेक्स पे रखे हुए हैं, ये कॉन्फ़िगरेशन A है। अब इसी को इस कॉन्फ़िगरेशन में बदल दिया गया, मतलब इस ये जो चार्ज है खिचिक खिचिक खिचिक, मतलब तीनों क्या किए? आपस में इनको फोर्स ट्यूं मतलब दबा के छोटा कर दिए, जिनका साइड A हो गया है। तो पूछा क्या है? व्हाट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज कॉन्फ़िगरेशन A to B। हमें वर्क डन बताना बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा यहाँ से यहाँ तक जाने में। तो पॉज करके ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करके बताना, जल्दी करो। चलो मैं बताता हूँ क्या करेंगे इसमें। सिंपल, इस A से B में जा रहा है, तो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ये इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ B माइनस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ A कॉन्फ़िगरेशन।
हो जाएगा क्या, पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, क्योंकि इस पे तो अगर ये पॉजिटिव है तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, उसी के अगेंस्ट हमें लगा के इस कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करना था। ये हो गया। अब अभी हम लोग निकाले थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये तीनों चार्ज सेम है, 2a का सेपरेशन है, 3 कॉन्फ़िगरेशन बनेगा तो आएगा 3q मतलब q²/2a हो गया, माइनस इसकी वजह में इसमें क्या होगा 3q²/a, साइड a हो गया ना, ये a हो गया, इज इक्वल टू, यही तो निकालना था, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, यही निकालना था। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, जल्दी बताओ, एलसीएम 2a हो जाएगा, यहाँ पे 3q² हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, अरे हाँ यहाँ पे क्या निकालना, u भी ना इसका, तो इसका साइड क्या है, a है, ध्यान देना ये सब सर, मैं बताता हूँ आपको, कमेंट में है। चलो a, यहाँ पे ये 2a हो जाएगा इसका, अब एलसीएम लो 2a हो गया तो यहाँ पे हो जाएगा 6q², यहाँ पे होगा 3q², वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3q²/2a, ठीक है, एजेंट, ये हो गया आंसर, कौन सा 3q²/2a, 3/2 kq²/a, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ओके, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट एट द चार्ज q3 1 माइक्रोकुलाम इज ब्रॉड फ्रॉम इनफाइनाइट टू x इज इक्वल टू 2, ऑप्शन ये दे रखे हैं, यानी कि यहाँ पे चार्ज इस पॉइंट पे x इज इक्वल टू 0 पे q1 इज इक्वल टू -1 माइक्रोकुलाम, x इज इक्वल टू 1 पे q2 इज इक्वल टू +1 माइक्रोकुलाम है, तो इस q3 चार्ज को यहाँ पे लाने में एक्सटर्नल एजेंट को कितना वर्क करना पड़ेगा, ये हमें फाइंड करना है। तो पॉज करके इसको ट्राई करो, ठीक है, ठीक है, यस सर, चलो तब इधर देखो, चलो इसको करते हैं कैसे करेंगे इसको, पहले इसको मान लो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, क्या मानेंगे, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, तो इसको ऐसे मान लेते हैं, पहले इसको लेके आना यहाँ पे, उससे पहले ये 2 चार्ज हैं, कैसे, इस तरह से, यहाँ पे है x इज इक्वल टू 0, q1 इज इक्वल टू -1 माइक्रोकुलाम, और x इज इक्वल टू 1 पे है q2 इज इक्वल टू +1 माइक्रोकुलाम, यहाँ पे अभी तो लाया नहीं गया ना, अभी लाना है, यहाँ पे लाना है, x इज इक्वल टू 2 पे ले आना है, तो यहाँ पे 2 चार्ज हो गए, ये हो गया इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन कह दिया। फाइनल वाले में क्या कह रहा है, यहाँ पे देख तो रहा है, चलो तो फाइनल ये हो गया, इसको फाइनल कह दिया, इसमें क्या है x इज इक्वल टू 0 पे q1 चार्ज है, यहाँ x इज इक्वल टू 1 पे q2 चार्ज है, यहाँ x इज इक्वल टू 0 है ना, 0 पे q1 है और x इज इक्वल टू 1 पे q2, और यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 पे q3 चार्ज को लाना है, यहाँ इनफाइनाइट से लेके यहाँ पे आना है, तो q3 कितना है +1 माइक्रोकुलाम, फॉर्मूला क्या है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी माइनस एन इनिशियल, ये निकालना ही है। अब फाइनल वाले को देखो कितने कॉन्फ़िगरेशन बनेंगे, एक तो ये q1 q2 बन जाएगा, फिर दूसरा बन जाएगा q2 q3 बनेगा, इस q2 और q3, और एक बन जाएगा q3 q1, या
Q1 Q3 तीन कॉन्फ़िगरेशन बनेंगे। बनाते हैं। पहला हो जाएगा, लिख दें क्या, इसको 1 कह देते हैं, इसको 2 कह देते हैं, इसको 3। इसमें हो जाएगा फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में U12 U23 एंड U13। ये हो गया। माइनस इनिशियल में तो एक ही बनेगा क्योंकि यही दो चार्ज, यहाँ पे तो था नहीं ना, फाइनल में यहाँ लाए तभी तो यहाँ बना। इसमें एक ही कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब एक ही पोजीशन है, तो दैट विल बी व्हाट, U12। लिखते हैं फटाफट, K Q1 Q2 बाई, अब ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 है, ये 1 है, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 है, और ये 2 हो जाएगा 1। फिर यहाँ पे हो जाएगा K Q2 Q3 बाई 1। फिर इसका हो जाएगा K Q1 Q3, और 1 से 3 के बीच में 2 हो जाएगा, माइनस, और इसका K Q1 Q2 बाई 1। इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, वैल्यू रखते हैं फटाफट। K को बाहर ले लिया, K को बाहर लेते ही Q1 इज इक्वल टू कितना है, Q1 माइनस 1 माइक्रो कुलाम है, तो इसको 10⁻⁻6 से चेंज करके कुलाम में चेंज कर दिया, तो 1 × 10⁻⁻6 कुलाम। Q2 की वैल्यू +1 है, तो 1 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 1। चल लिख लो, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए। फिर यहाँ पे हो जाएगा कि बाहर हो चुका है Q2 1 × 10⁻⁻6, Q3 कितना है, तो भी +1 है, 1 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 1। दिख रहा, ये सर। चलो यहाँ पे 1 × 10⁻⁻6 Q3 है, तो 10⁻⁻6 1 इंटू, चलो इसके नीचे 2 है, हो गया, दिख रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे यह माइनस ये वाला बचेगा, के तो बाहर है, माइनस, तो ये हो जाएगा Q1 1 × 10⁻⁻6, Q2 हो गया माइनस के साथ 1 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 1। ऐसे हो गया। सॉल्व करते हैं फटाफट। देखो यहाँ पे हो जाएगा माइनस के साथ 10⁻⁻12 प्लस यहाँ भी हो जाएगा 10⁻⁻12, ठीक है। अब तीसरे वाले में देखेंगे, तो यहाँ पे Q1 Q3 दोनों पॉजिटिव है। ओह माय गॉड, पहला वाला Q1 वाला नेगेटिव है ना, तो इसमें भी नेगेटिव आएगा, नहीं ये दूसरे का, इसमें नेगेटिव आएगा। देखो ये पहले का हो गया, जहाँ भी Q1 होगा माइनस आएगा, तो Q1 वाले में Q1 ये Q1 हो गया माइनस है, इसमें दूसरे में Q1 नहीं है, तीसरे में Q1 है, माइनस है, वेरी गुड। यहाँ भी माइनस होगा, देखो Q1 Q2, तो इसके पहले माइनस था, अच्छा यहाँ पे माइनस हो गया था क्या, यहाँ पे होगा तो इसको प्लस कर देगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस। अब आगे बढ़ते हैं, 10⁻⁻12, हाँ ठीक, यहाँ पे 10⁻⁻12 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 10⁻⁻12/2, यह प्लस हो चुका है। यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे हो गया 10⁻⁻12, यहाँ तक सही है, ओके। अब यहाँ पे ये के हो गया, ये तो माइनस इससे प्लस से कैंसल आउट हो गया, के की वैल्यू रख देते हैं 9 × 10⁻9। अब देखो ये 1 करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 10⁻⁻12 ये आएगा, बिल्कुल आएगा। के की वैल्यू हो गया 9 × 10⁻9, और ये फुल में से हाफ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10⁻⁻12/2। अब इस 2 को इससे कट करते हैं, तो ये आएगा 4.5, 10⁻⁻12 9, तो 10⁻⁻3 जूल। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो 4.5 × 10⁻³ बी ऑप्शन
सही होगा। ओके।